जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल वाहिद अनवर है और मैं आज आपसे डिस्कस करूँगा फिज़िक्स की जो बुक है। बेसिकली ये की बुक है 9th क्लास के लिए, जो कि एसोलो बेस्ड है। जैसा कि आपको पता है कि आजकल स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कूल्स के अंदर, जो फेडरल बोर्ड के खास तौर पे स्टूडेंट्स हैं, वो कहीं पे नेशनल बुक फाउंडेशन पढ़ रहे हैं और कहीं पे पंजाब टेक्सट बोर्ड। अब पेपर जो है पंजाब से भी आ सकता है, नेशनल बुक फाउंडेशन से भी आ सकता है, केपीके से भी, बलूचिस्तान बोर्ड से भी। और पेपर इतना सिंपल भी हो, मतलब सिंपल भी पॉसिबल है, बट ये है कि अगर मुश्किल आ जाए देन फिर क्या होगा। तो उसके लिए ज़रूरी बात है कि स्टूडेंट ने, क्योंकि मैंने आपसे इससे पहले बात की है कि नेशनल बुक फाउंडेशन और पंजाब दोनों पढ़ाई जा रहे हैं, तो अब क्यों ना ऐसा हो कि स्टूडेंट दोनों ही को साथ लेके चले, यानी कि दोनों की प्रिपरेशन करे। तो उसको ये एटलीस्ट फ़ायदा हो जाएगा कि अगर कोई क्वेश्चन चेंज आता है तो उसके ब्रेन में एक आइडिया होगा कि मैंने लेट्स से पंजाब से भी पढ़ लिया, नेशनल बुक से भी पढ़ लिया। तो उसको आसानी इस हवाले से हो जाएगी कि वो उस क्वेश्चन की अप्रोच कर लेगा या उसके मतलब कुछ ना कुछ ज़रूर लिख लेगा, अगर वो इनसे हटकर भी आता है। तो ये बुक बेसिकली डिज़ाइन किस लिहाज से की गई है, इस पे फर्दर हम बात भी करेंगे। लेकिन एक शॉर्ट बात करूंगा कि ये बुक नेशनल बुक फाउंडेशन और पंजाब टैक्स बोर्ड के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो उसमें दोनों ही के हवाले से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस मिल जाएंगे एंड एज वेल एज न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। फर्दर हम आगे बात करते हैं। तो ये मैंने अपना इसमें कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर किया है, अगर आप कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे डिस्कशन कर भी सकते हैं। और अब हम देखते हैं फर्दर आगे कि जो हमारी ये बुक है इसके क्या क्या फीचर्स हैं फर्दर। तो हम उसकी तरफ अभी चलते हैं। तो बेसिकली देखा जाए, जो हमारी ये नेशनल बुक फाउंडेशन की अगर हम बात करें, इस बुक में शामिल है पंजाब टेक्स्ट बोर्ड, केपीके बोर्ड, सिंध बोर्ड एंड एज वेल एज बलोचिस्तान बोर्ड भी इसमें इंक्लूडेड है। लेकिन ज़्यादा जो मटेरियल मिलेगा वो आपको नेशनल बुक फाउंडेशन और पंजाब का मिलेगा। और जो शार्ट क्वेश्चन वगैरह वो केपीके बोर्ड एंड सिंध बोर्ड के भी एंड एज वेल एज बलोचिस्तान बोर्ड के भी मिलेंगे। फर्दर ये नेक्स्ट प्लान ये है कि जो नेक्स्ट कमिंग बुक है उसमें केपी के बोर्ड के भी न्यूमेरिकल्स इंक्लूड हो जाएं। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम अदर बोर्ड्स को भी साथ साथ लेके चलेंगे। तो आगे अगर हम देखें कि इस बुक में जो दोनों बुक्स की, यानी नेशनल बुक और पंजाब के हवाले से देखा जाए, कौन कौन सी चीज़ों को कवर अप किया गया है, ये भी देखते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर टॉपिक बेस्ड एमसीक्यूज भी हैं, ये तादाद में इतने ज़्यादा नहीं है बट थोड़े हैं। इसके अलावा देखा जाए टॉपिक बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चंस, ये जो है इसके अंदर आपको मिलते रहेंगे। आपको टॉपिक पढ़ेंगे तो अ, उसमें आपको एक या दो मिल जाएगा। किसी टॉपिक में ऐसा हो सकता है कि ना हो, लेकिन बाद से टॉपिक हैं जिनमें एक दो नहीं बल्कि ज़्यादा भी आपको टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसी की कुछ लाइन जो कि फेडरल बोर्ड के अंदर इंपॉर्टेंट हैं या उनमें से क्वेश्चन बन सकता है, तो वो भी आपको क्वेश्चन के सूरत में मिल जाएंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। ना कि खाली आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन तक रहेंगे, बल्कि आप इनको भी कर लेंगे। साथ साथ देखा जाए साइड इंफॉर्मेशन, टिडबिट्स, डू यू नो, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये भी दोनों बुक्स के शामिल हैं। तो ये फ़ायदा आपको हो जाएगा कि आपकी ये जो साइड बुक, साइड इंफॉर्मेशन जो है, टिडबिट्स वगैरह, ये भी दोनों बुक्स के साथ साथ तैयार भी हो जाएंगी। और प्लस ये होगा कि अगर कोई क्वेश्चन लेट से चेंज आता है तो इन्हीं से मिलता जुलता क्वेश्चन होगा, तो होप्स आप उसको भी अटैम्प्ट कर लेंगे। इसके अलावा दोनों बुक्स के एग्जाम्पल्स भी हैं और न्यूमेरिकल्स भी हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी दोनों के हैं। प्रिसाइज लॉन्ग क्वेश्चन बना दिए गए, यानी कि बाद ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि स्टूडेंट इस वजह से छोड़ देते हैं कि वो लेंथी होते हैं बहुत ज़्यादा। वो समझते हैं ये हमसे मुश्किल हो जाएगा, तो वो फिर क्या करते हैं कि अदर क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं और उस क्वेश्चन को चॉइस के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं कि भाई चॉइस आ जाएगी तो हम दूसरा क्वेश्चन कर लेंगे। तो अब आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनको भी प्रिसाइज कर दिया गया। लाइक वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज का जो टॉपिक अमूमन स्टूडेंट समझ नहीं आ रही तो इन्हें कि हमने कितना लिखना है, कैसा लिखना है, तो उस टॉपिक को भी कोशिश की गया कि प्रिसाइज कर दिया गया ताकि स्टूडेंट उसको भी अच्छी तरीके से करके जाए। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा डायग्राम्स, कुछ इंफॉर्मेशन भी डाल दी गई हैं जो कि उस टॉपिक के पॉइंट ऑफ से देखा जाए जहाँ पे महसूस हुआ उसको पुटअप कर दिया गया। और बहुत सारी चीज़ें इस वजह से भी नहीं डाली गई कि एक तो टाइम की भी बात होती है कि एक चीज़ आप जब मार्केट में लेकर आते हैं तो एक
जिसमें कोशिश ये होती है कि एज सुन एज पॉसिबल स्टूडेंट को लिए अवेलेबल हो। और साथ साथ आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जब डालते हैं तो वो स्टूडेंट के लिए जो मटेरियल है वो बल्कि हो जाता है, होती तो इंटरेस्टिंग है, लेकिन ज़्यादा डालने से स्टूडेंट के लिए ज़्यादा मैसिव फिर मटेरियल हो जाएगा। तो ये है कि नेक्स्ट इंशाल्लाह जो बुक्स आएंगी जिसमें कॉन्सेप्चुअल बेस या एक्स्ट्रा डायग्राम बेस ऐसी जो टॉपिक्स जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है अपनी जगह, तो हम उन टॉपिक्स को उनके लिए एक नई सीरियल या एक नई सीरीज या एक नई बुक आपको उसमें इंशाल्लाह इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ये जो बुक है हमारी ये को बेसिकली कोर स्टडीज़ के नाम से है, और ये पब्लिश जो हो रही है बाय एक्सपीडियो गैलेक्सी, ये आपके लिए नया नाम होगा, बट ये है कि लेटर ऑन आपको इस नाम से दूसरी सब्जेक्ट्स की बुक्स भी मिलेंगी इंशाल्लाह। अच्छा, अब हम आगे देखते हैं कि इसके थोड़ा सा जो लुक लाइक है उसकी तरफ चलते हैं। तो बेसिकली जो हमारा बुक की जो लुक लाइक है, जो शेप है उसकी, वो कुछ इस तरह है। आप ये देख सकते हैं कि ये पहला चैप्टर है यूनिट 1, और इसी से आपको होप सो आइडिया हो जाएगा। लाइट से अब ये देखें, हमने टॉपिक हमारे सामने है ये। तो हमने जो टॉपिक इसमें देखा है वो लेट्स से साइंस है, नेचुरल फिलोसफी है। फिर आप देख सकते हैं कि टेबल्स बना दिए गए हैं, यानी कि सेपरेशन कर दी गई है, डिफरेंशिएट भी कर दिया गया कि बायोलॉजिकल साइंस एंड फिजिकल साइंसेज में क्या फ़र्क है। इसके अलावा लेट्स से आप देख रहे हैं इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स का टॉपिक है, डेफिनेशन के फ़ौरन बाद ही टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो इस तरह ये आप देख सकते हैं। ये केपी के बोर्ड का है, कंट्रीब्यूशन ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड इन डेवलपमेंट ऑफ फिजिक्स। तो ये केपी के बोर्ड से लिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं मुस्लिम साइंटिस्ट की हिस्ट्री लिखी गई है, और साथ साथ अगर आप देखें तो फर्दर ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स हैं वो भी हैं। इसके अलावा आगे फिर आप चलते जाएं तो आप देखें क्विक क्विज है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चंस बुक में लिखे हुए हैं बट इनके आंसर्स नहीं लिखे हुए, तो ये आंसर इसमें पुट अप कर दिए गए। यानी कि आपको ऐसा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आपकी जो साइड इंफॉर्मेशन में मौजूद क्वेश्चन है उनके आंसर्स भी लिख दिए गए हैं। इस तरह क्विक क्विज आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है, और ये साथ ही उसके आंसर्स भी लिखे हुए हैं। तो ये हमारे कुछ इस स्टाइल की है। फिर इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत से टॉपिक हैं जिसके अंदर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पांच पांच क्वेश्चंस भी मौजूद हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें जैसे लेट से प्रीफिक्स रिमेम्बरिंग ट्रिक है कि प्रीफिक्स को कैसे याद रखा जा सकता है। तो ये मैंने रेफरेंस भी दिया कहाँ से मैंने इसको पिकअप किया था। तो ये भी इसमें हमने आप देख सकते हैं। तो हमने कोशिश ये की है कि इसमें लेट्स से स्टूडेंट को जब याद करने के हवाले से जो इशू आता तो इस जुमले को वो समझ ले, और इससे उसको प्रीफिक्स की वैल्यूज या प्रीफिक्स का जो पैटर्न है कि लेट्स से मिली, मेगा, मिली, माइक्रो, ये किस हिसाब से इनमें चेंज आ रहा है वैल्यूज का, तो वो फिर आप इसमें होप्स हो कि आपको आसानी होगी और आप उसमें देख सकते हैं। अच्छा, फर्दर फिर कुछ चीज़ें जो आपके लिए मजीद प्रैक्टिसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से डाल देगी, आप मजीद प्रैक्टिस करेंगे तो इससे आपके उस टॉपिक के हवाले से अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप होगी। अब आप लेट्स से वर्नियर कैलिपर देख सकते हैं, इसमें मौजूद है। तो ये शॉर्ट्स कर दिए गए, और इसमें ये यहाँ तक ऑलमोस्ट इसका टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो बजाय छोड़ने के आप इसको इंशाल्लाह आप करेंगे भी। सेकेंडली ये आप देख सकते हैं, फिर ये गेन एक्टिविटी है नेशनल बुक फाउंडेशन की, मेंशन किया हुआ है, और ये क्वेश्चंस हैं और ये उनके आंसर्स हैं। फिर इसमें स्क्रू गेज का टॉपिक है, एंड देन आप फाइनल हम चलते हैं। ये देखें टॉपिक आप देख सकते हैं ये। अब आप देखेंगे यहाँ पे नेशनल बुक फाउंडेशन के एमसीक्यूज अवेलेबल हैं, उसके बाद उनके आंसर्स भी हैं एज वेल एज, फिर इसके देखें शॉर्ट क्वेश्चंस नेशनल बुक फाउंडेशन के, एनबीएफ लिखा हुआ है। देन इसके बाद न्यूमेरिकल आगे नेशनल बुक फाउंडेशन के, और कई जगह पे ऐसा है कि न्यूमेरिकल जो है नेशनल बुक फाउंडेशन पंजाब के बाद में मेंशन है, लेकिन जो एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन नेशनल बुक फाउंडेशन के आपको पहले मिलेंगे। उसके बाद आ जाता है पंजाब का, देखें पंजाब में एमसीक्यूज आ गए, उसके आंसर्स आ गए, देन ये शॉर्ट क्वेश्चंस आ गए, एंड देन फिर ये उसके न्यूमेरिकल आ गए पंजाब के। इसके अलावा बलोचिस्तान बोर्ड के भी क्वेश्चंस पुटअप किए हैं, कहीं पे बलोचिस्तान के पुटअप किए हैं, कहीं पे केपी के बोर्ड, एंड कहीं पे सिंध बोर्ड के भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन टच किए हैं। इवन दो कि जो फेडरल बोर्ड ने चार बोर्ड्स की हवाले से बुक बताई थी, कहीं से भी आ सकता है, उसमें सिंध बोर्ड की उसमें मेंशन नहीं थी, बट फिर भी बात यह है कि बात चीज़ें इतनी ज़बरदस्त लिखी होती हैं कि इंसान कहता है वो एडम लाजमी करे। तो तैयारी तो ऐसी ही होनी चाहिए कि जिसमें आपके पास टॉपिक में डिफरेंट स्टाइल के क्वेश्चन आ जाएं, तो तब भी आप कुछ ना कुछ उसमें अटेम्प्ट कर दें, अगर क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स आ रहा है या आपके आउट ऑफ द
आप कह लें बुक अभी आ जाए तो फिर अभी आप उसको अटेम्प्ट कर लें। इस तरह ही काइनेमेटिक्स एंड सो ऑन, इस तरह ही इसमें आप देख सकते हैं मिनी एक्सरसाइजेज भी सॉल्व हुए हैं, टॉपलेट क्वेश्चन वगैरह हैं तो वो भी इसमें सॉल्व हुए हैं। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो है ना 10th क्लास की भी बुक अवेलेबल है। चलो वे नंबर मैंने शुरू में भी मेंशन कर दिया था, और इसमें देखूंगा कि अगर पॉसिबल हुआ तो नीचे भी फर्दर इसको मेंशन कर दूंगा, ताकि आपको खाली शुरू में नहीं बल्कि वीडियो के डिफरेंट सेगमेंट्स में भी आपको नंबर नज़र आए। तो थैंक यू सो मच जी।